हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। देखिए, ये पार्ट तीसरा है हमारे रीजनिंग की वीडियो का। दो पार्ट पहले अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो पहले उनको जाके देख लीजिएगा और उसके बाद जाके इसको देख लीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है जहाँ पर लगातार क्लासेस हो रही है। आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे लिंक से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आकृति को पूरा करना है। कौन सा पैटर्न आकृति को पूरा करेगी? देखिए, ध्यान से देखिए। क्या है कि जिसकी जो आकृति बनेगी वो इसको कंप्लीट कर रही होगी। उसके बाद एक रेखा होगी जो इसके विकर्ण को मिला रहा होगा। एक रेखा केंद्र की ओर होगी, ऐसे अंदर की ओर बढ़ी होगी, और एक जो अंदर से आ रहा है, और दो रेखा ऐसे करके होगी। देखिए, जो ये कंप्लीट हो रहा ऑप्शन है हमारे पास ए में नहीं होगा, क्योंकि ए में रेखा ये यहाँ से गई है, तो इसलिए ए नहीं होगा। बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, ऑप्शन बी पूरा फॉलो कर रहा है। डी होता, बट अगर ध्यान से देखोगे तो डी में ये यहाँ पर जो है चिन्ह मैच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गैप वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 72 से 74 तक रिक्त स्थान को भरना है आपको। ठीक है, ये देखिए, अगर सीरीज भरनी है, यहाँ पर क्या आएगा, इसने क्या कर रखा है कि इसको क्लॉकवाइज घुमाते रहना है। ठीक है, ये पोर्शन यहाँ पर चले जा रहा है फिर। ठीक है, उसके बाद ये पोर्शन नीचे चले जा रहा है, तो इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अगर हम एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर आएगा। ठीक है, जैसे ये देख सकते हैं, ये एरो यहाँ पर है, उसके बाद एरो इधर शिफ्ट हो गया, ये बिंदु यहाँ पर है, ये बिंदु आपका ऊपर शिफ्ट हो गया, और ऐसे ही करके सेम, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें भी आपको अगला नंबर बताना है। देखिए, इस चीज़ में आपको कॉमन देखने को मिलेगा। ये ट्रायंगल है, ये कॉमन है तीनों में। ठीक है, इसकी पोजीशन सेम है, और चीज़ ये हिल नहीं रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, ये अपोजिट हो जा रहा है। पहला सीधा था, फिर उसके बाद अपोजिट हो गया, फिर सीधा, फिर अपोजिट आएगा। ठीक है, अपोजिट में आपके बी और सी दो ऑप्शन है, इनमें से ही एक ठीक होगा। देखिए, आप दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे। देखिए, ये चिन्ह शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, बिंदु यहाँ पर था, फिर ऊपर चले गया, फिर उसके बाद बिंदु ऊपर से नीचे आ गया, फिर उसके बाद इधर को शिफ्ट होगा। ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहे, पहले यहाँ से यहाँ, फिर ऐसे करके घूम रहे हैं। ठीक है, तो चिन्ह अगर आप देखेंगे तो बिंदु अगर यहाँ पर है, तो अगले पोर्शन में बिंदु कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। ये पंचभुज आकृति है। पंचभुजा आकृति को इसने अगले में चतुर्भुज के अंदर एक भुजा कम वाले के अंदर डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर चतुर्भुजा है, तो चतुर्भुज से नीचे क्या होता है, तीन भुजा वाला होता है, तो तीन भुजा त्रिभुज के अंदर क्या होगा, चतुर्भुज हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। उस बड़े से बड़े बर्तन की धारिता क्या होगी जो 15 लीटर और 25 लीटर के दूध को माप सकता है। ठीक है, 15 और 25 का एलसीएम निकालना है आपने। ठीक है, सॉरी, 15 और 25 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ आता है 5 लीटर का, ऐसा होगा जो दोनों को बराबर पूरा दूध दाप सकता है। आगे चलते हैं। सीरीज आगे बढ़ा रही है 3, 5, 9, 15, 23, 33 और 45। ठीक है, अगर आप इनका डिफरेंस देखेंगे तो इसमें कितने का गैप है, 4 का गैप है। इसमें देखेंगे, सॉरी, इसमें कितने का गैप है, 2 का गैप है। उसके बाद अगले में 4 का गैप है, और इसमें 6 का गैप है, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर ऐसे करके 14 मतलब 45 और 14 59 होगा। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको, श्रेणी का अगला पद क्या होगा। 19, 2, 28, 3, 114, 4। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये 28 नहीं है, यहाँ पर 38 है, तो इस हिसाब से इसको सॉल्व करके, ये 38 है, ये मिसप्रिंट हुआ था। ठीक है, 19 दूना 38, फिर 38 गुणा 3 114, 114 गुणा 4 करेंगे तो 114 इंटू 4, 4 को 16 के 4 से 1, 4 कम 4 1 5, 2 1 2। ठीक है, 256 इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 325, 259, 204 और 160 को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों का अंतर आएगा, वो आएगा आपके पास 225 ये हो जाएगा, और ये फिर 25 ये हो गया आपके पास, और 41 ये हो जाएगा। ठीक है, 66 इनका अंतर है 66, और अगर इन दोनों को देखेंगे तो इनका अंतर आएगा 55, इन दोनों का अंतर है 44, तो अगली संख्या का अंतर कितना आएगा, 33 आएगा। ठीक है, 33 माइनस कर देंगे इसमें से, तो 127, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। श्रेणी को आगे बढ़ाना है आपने, तो 2 के बाद 9, 9 के बाद 39, 39 के बाद 161। ठीक है, अगर आप ऐसे बढ़ाएंगे तो देखिए क्या हो रहा है इस सीरीज पे। देखिए, दो को क्या कर रखा है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रखा, उसमें एक फिर ऐड कर रखा। ठीक है, 2 गुणा 4 प्लस 1। ठीक है, 4 दूना 8 और 1 9 हो गया, फिर 9 को 4 से गुणा करेंगे प्लस
3 कर रखा, 9 को 36, 36 और 3 39, फिर 39 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हो जाता है 161। तो फिर अगला क्या करेंगे, 161 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 400 सॉरी 50, 6 को 24 के 4 हासिल 2, 4 कम 4 और 2 6, ठीक है, 644 प्लस 7 अगर ऐड करेंगे तो इसको 651, इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। सीरीज को आगे बढ़ाना है, इसमें भी सीरीज को आगे बढ़ाना है आपको, 1 5 13 29 61, ठीक है, ये सीरीज बढ़ रही है आपकी। अब देखिए इस सीरीज में क्या कर रखा है, अगर आप अंतर देखोगे तो पहले का अंतर है 4 का, ठीक है, 1 और 5 में अंतर है 4 का, और दूसरे में है 8 का अंतर, ठीक है, 5 और 3 8, 8 का अंतर है। अगर तीसरे की बात करें तो यहाँ पर अंतर है 16 का, उसके बाद अंतर करें तो अंतर हो जाएगा यहाँ पर कितने का, 30 30 30 60 31 32 का, फिर उसके बाद अगले में अंतर होगा 64 का, ठीक है, 4 दूरा 8 दूरा 16 दूरा 32 दूरा 64, ऐसे कैसे करके अंतर आ रहा है, तो 61 प्लस 64 कितना हो जाता है आपका 125, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए CFILO, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, देखिए अगर बात करें सी के बाद क्या कर रखा है इसने, डी और ई छोड़ रखा F, फिर G और H छोड़ रखा I, J और K छोड़ रखा L, M और N छोड़ रखा O के बाद P और Q को छोड़ देंगे तो R इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है A, देखिए ABZ, अगर इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे A के बाद B, B के बाद C के बाद D, D के बाद क्या आएगा, E आएगा हमारे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर B के बाद C के बाद D के बाद E के बाद क्या आएगा, F आएगा, EF आएगा। उसके बाद Z के बाद Y के बाद X के बाद W के बाद क्या आता है, V आता है। ठीक है, EFV, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं AGLP.U। ठीक है, अब देखो A और G के बीच में कितना है, ABCDEF, ठीक है, 5 नंबर छोड़े हैं। उसके बाद G और L के बीच में कितना है, GHIJKL, ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर का गैप है। उसके बाद L से P भी कितना है, LMNO, तो 3 का गैप है। उसके बाद P से 2 का गैप होगा, PQR को छोड़ देंगे तो S आएगा इसका। उसके बाद S के बाद 1 का गैप, ST छोड़ देंगे तो U आएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें भी सीरीज को आगे बढ़ाना है, O के बाद क्या आता है, P के बाद Q के बाद R के बाद क्या आएगा, S आएगा। ठीक है, ऐसे T के बाद U के बाद V के बाद W के बाद क्या आता है, X आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही E के बाद F G H I, ठीक है, SXI, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो संबंध न्यायालय का न्याय से है, विद्यालय का किससे, ठीक है, न्यायालय में न्याय मिलता है तो विद्यालय में क्या मिलेगी, शिक्षा मिलती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो संबंध दीवार का ईंट से, वही संबंध किताब का किससे है, ठीक है, दीवार किससे बनती है, ईंट से बनती है, तो किताब किससे बनती है, पृष्ठ से बनती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो संबंध फूल का कली से है, वह संबंध फल का किससे होगा। देखिए फूल किस में लगते हैं, कली में लगते हैं, और फल किस में लगते हैं, देखिए फूल जो है पार्ट है कली का। ठीक है, जो फूल होता है, फूल के नीचे क्या होती है, कली होती है, कली के बाद फूल बनता है उसका। ठीक है, तो फल किसके बाद बनता है, जो फूल होता है, फूल के बाद जो है उसका फल बनता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्नवाचक ये आपको मैच करने के लिए दिया है, ठीक, सही विकल्प चुनना है। देखिए पी के बाद क्या कर दिया, पी के बाद क्यू आता है, तो ई के बाद क्या आता है, ई के बाद आता है आपका, सॉरी एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद आता है जी। ठीक है, ऐसे ही ए के बाद बी आ रहा है तो ए के बाद फिर बी आ जाएगा, एस के बाद टी आता है, आई के बाद जे आएगा। ठीक है, और एल के बाद क्या आता है, के। ठीक है, IJKL के बाद एम आता है, सॉरी। ठीक है, तो GBJM आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, MO को 1315 लिखा है तो HI को क्या लिखेंगे। देखिए अगर M का देखेंगे तो M का नंबर होता है 13वां, O का नंबर होता है 15वां, तो 13-15 लिख दिया। ऐसे H का नंबर होता है 8, J का नंबर होता है 10, तो 810, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक व्यक्ति किसी लड़की के साथ जा रहा है, उस व्यक्ति का लड़की से संबंध पूछा, तो उस व्यक्ति ने कहा कि यह मेरे चाचा इस लड़की के चाचा है। ठीक है, अगर हम बात करें ये लड़की है तो इसके चाचा कौन हो जाएंगे, इसके पिता के भाई। ठीक है, माने इसका भाई एक्स है तो इस लड़की के चाचा एक्स के चाचा, ठीक है, एक्स के पिताजी होंगे, उनके भी भाई। ठीक है, तो ये वाली पोजीशन है किसके, इस लड़की के चाचा मेरे चाचा है कह रहा है। ठीक है, मेरे चाचा, उस व्यक्ति ने कहा मेरे चाचा। अब उस लड़की के चाचा मतलब कहीं ना कहीं या तो वो एक्स होगा या वो
उसका पिता होगा। अगर ऑप्शन देखेंगे तो ये पर्सन इसका चाचा है, चाचा किसका, या तो एक्स का चाचा होगा या उसके पिता का चाचा होगा। अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन पिता और पुत्री का ऑप्शन है, इसमें यही राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर चाचा और भतीजी होता तो वो भी राइट आंसर होता। ठीक है, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा। ये थे रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। अब इसके लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे, तो 10 क्वेश्चन हम अगली वीडियो पर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा उन दोस्तों के साथ जो डीएलएड की तैयारी करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा, कमेंट पे दोनों पे मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, प्रीवियस ईयर सारे पेपर वहाँ पर प्रोवाइड करवाए गए हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो लिंक के थ्रू ज्वाइन हो सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।